पास पे लौट रहा हूं। जयपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। रिश्वत कांड में एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी का मामला। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, एएसपी दिव्या से जयपुर एसीबी मुख्यालय में भी पूछताछ होगी। दिव्या ने एक ही मोबाइल फेंका था। अनासागर झील में मिठाई की थैली में फेंके गए सामान का भी खुलासा नहीं हुआ। कल अनासागर झील में 3 घंटे मोबाइल तलाशी अभियान चला था। आज एक बार फिर एसीबी झील में मोबाइल की तलाश कर सकती है। एएसपी दिव्या की आय से अधिक संपत्ति का भी मूल्यांकन हो रहा है। 20 जनवरी तक एसीबी के रिमांड पर एएसपी दिव्या मित्तल हैं। कल रिमांड अवधि पूरी होने पर अजमेर कोर्ट में फिर से पेशी होगी। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी ने अजमेर से दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। और विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए, विष्णु से बात करते हैं। विष्णु, कल भी अनासागर झील में सर्च ऑपरेशन चला था, 3 घंटे तक चला। आज फिर कोशिश की जा रही है। उन संभावित किनारों पर तलाशी ली जा रही है जहां से मोबाइल फेंका जा सकता है, और यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोबाइल कितनी दूर फेंका जा सकता है। लेकिन विष्णु, बार बार एक बात सामने आ रही है कल से कि मोबाइल के साथ में कुछ मिठाई नुमा डिब्बे भी फेंके गए थे। मिठाई के डिब्बों से मोबाइल का क्या कनेक्शन है? क्या कुछ उस मिठाई के डिब्बों में हो सकता है? क्यों दिव्या मित्तल ने मिठाई के डिब्बे खरीदे थे? इस पर कोई जानकारी मिल पाई हो? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि 16 जनवरी को सबसे पहले एसीबी की टीमों ने 5 जगहों पर, 4 जिलों के 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। उसके बाद में दिव्या मित्तल को हिरासत में लेकर के जयपुर लाया गया। अजमेर से उसको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद 16 जनवरी की शाम को दिव्या मित्तल को गिरफ्तार करके अगले रोज अजमेर में कोर्ट में पेश किया गया, जहां 20 जनवरी तक दिव्या मित्तल एडिशनल एसपी का रिमांड लिया गया। और वहीं पर रिमांड का एक जो दिन था वो, क्योंकि एसीबी के इंट्रोगेशन में सामने आया कि दिव्या मित्तल ने अपने मोबाइल फोन और कुछ सामान जो थे वो अनासागर झील में फेंके थे, जबकि वे देर रात को अचानक से भनक लगने पर अजमेर से उदयपुर के लिए रवाना हुई थी। तो अब तक की जानकारी में जो कि एसीबी के सूत्र हमको बताते हैं, वो उनका कहना है कि मोबाइल फोन अभी तक एक ही अनासागर झील में फेंकने की बात सामने आई है। वहीं पर जो मिठाई के डब्बों की बात की जा रही है, उन मिठाई के डब्बों की जगह बताया जा रहा है कि जो मिठाई के डब्बे रखने वाली जो थैली होती है, जो कागज में एक थैली होती है, उस थैली में कोई सामान रखा हुआ था और उसी सामान से भरी हुई थैली को दिव्या मित्तल ने अनासागर झील में घाट पे जाकर के और झील में फेंका था। लेकिन उस सामान में क्या था, उस थैली में क्या रखा हुआ सामान था, उसके बारे में दिव्या मित्तल बिल्कुल भी बताने से ऐतराज कर रही है, बता नहीं रही है। एसीबी के सूत्रों के मुताबिक जो 3 दिन की रिमांड की अवधि है वो कल पूरी होगी। कल वापस से अजमेर में कोर्ट में दिव्या मित्तल की पेश होगी। लेकिन इन 3 दिनों की रिमांड अवधि के दौरान दिव्या मित्तल ने बहुत कुछ खुलासा नहीं किया, या यूं कहें कि वे बेहद शातिराना तरीके से जवाब दे रही है, जांच में बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि मोबाइल में क्या था या फिर थैलियों में क्या फेंका गया था। सबसे बड़ी बात आसिफ ये सामने आ रही है कि आखिरकार जबकि 16 जनवरी को सुबह 5 बजे एसीबी ने 4 ठिकानों पर 4 अलग अलग जिलों में, उदयपुर, झुंझुनू, जयपुर, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस समय अजमेर के अंदर दिव्या मित्तल के ऊपर एसीबी कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, तो उसी समय जो दिव्या मित्तल का ड्राइवर था वो फोन लेकर आता है और उस फोन के अंदर बताता है कि उसी बर्खास्त कांस्टेबल का ये फोन आया हुआ है। क्या उस बर्खास्त कांस्टेबल जो ये पूरी कार्रवाई के अंदर इन्वॉल्व था, जो सारी लेन देन या डीलिंग कर रहा था, क्या उसके बारे में पुलिस कोई जानकारी जुटा पाई है विष्णु? देखिए, बर्खास्त कांस्टेबल सुमित कुमार के अभी तक कोई जानकारी एसीबी या फिर किसी जिले की पुलिस को नहीं लगी है। लोकल पुलिस भी उसको तलाश कर रही है। वहीं एसीबी की जो टीमें हैं वो भी सुमित कुमार की तलाशी में जुटी हुई है। लेकिन सुमित कुमार जो अभी तक फरार चल रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। लेकिन सबसे बड़ा आसिफ सवाल यही है कि आखिरकार दिव्या मित्तल को किस जगह से ये भनक लगी? क्या सूचना लीक हो गई थी? इसकी एसीबी अगले रोज सुबह 5 से 6 बजे के बीच में अजमेर और उसके अलावा जयपुर सहित उदयपुर और कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई करेगी। और शायद इसीलिए संभव होता है एक दिन पहले रात को 8 बजे के आसपास दिव्या मित्तल ने अपने ड्राइवर को फोन किया और कहा कि तत्काल गाड़ी लेकर के आओ, हमें कहीं चलना है। उसके बाद में दिव्या मित्तल अपने फ्लैट पर पहुंचती है, वहां से कुछ अपने मोबाइल फोन, एक थैली जो कि मिठाई की एक थैली थी, उसको लेती है, अनासागर झील में रुकती है और वहीं पे उसको फेंक के निकलती है।
तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार दिव्या मित्तल को बचाने के लिए या फिर एसीबी की जो रेड अगले रोज सुबह होने वाली थी उसकी जानकारी दिव्या मित्तल तक कैसे पहुंची, उसका सोर्स कौन था, या फिर एडिशनल एसपी को बचाने में आखिरकार कौन मदद कर रहा था, ये बड़ा सवाल अभी तक सामने आ रहा है। और इसी की जो चर्चा है वो राजस्थान पुलिस के गलियारों में पुलिस के कर्मियों में भी चर्चा बनी है कि आखिरकार दिव्या मित्तल की मदद कौन कर रहा था। झील में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, दिव्या मित्तल को खुद वहां पर ले जाया गया। क्या उस समय जब एनडीआरएफ की टीम वहां पर गोताखोरों की मदद से मोबाइल तलाशने की कोशिश कर रही थी, तो क्या दिव्या मित्तल ने उस जगह के बारे में पुलिस को कोई जानकारी दी कि मिठाई के डिब्बे या फोन यहां पर फेंका गया था, या वहां पर भी जांच में सहयोग नहीं किया? देखिए, बिल्कुल एसीबी के सूत्रों की यदि माने तो दिव्या मित्तल ने जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। जो कुछ एसीबी ने कल वहां पे आनंद सागर झील पे जो कार्रवाई की है, वो बयान जो है वो एसीबी के जो एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के ड्राइवर है उसकी निशानदेही के ऊपर, उसके बयानों के आधार पर ही जो एसीबी की टीम है वहां पर उस आनंद सागर झील के उस घाट पर पहुंची थी जहां पर ही कल सर्च ऑपरेशन चल रहा था। एसीबी ने दिव्या मित्तल के ड्राइवर के बयानों के आधार पर ही, क्योंकि एसीबी जो दिव्या मित्तल के ड्राइवर था उसने ये पॉइंट बताया था कि यहाँ पर कल रात को यानी कि 15 जनवरी की रात को उसने गाड़ी दिव्या मित्तल के कहने पे रोकी थी और यहीं पे मैडम उतर करके गाड़ी से बाहर आई और उसके बाद कुछ सामान जो था उन्होंने उसमें फेंका, झील में फेंका, और उसके बाद भी वापस से लौटी और उसके बाद वे लोग उदयपुर गए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि एसीबी की कार्रवाई से एन वक्त पहले दिव्या मित्तल अजमेर से उदयपुर के लिए रवाना होती है और अगले रोज सुबह जबकि 5 से 6 बजे के बीच में एसीबी ने 5 जगहों पर ठिकाने में छापेमारी की कार्रवाई की गई। उसके पहले दिव्या मित्तल वापस से उदयपुर से लौट करके अजमेर आ गई और यहीं पर फिर उनको हिरासत में लिया जाता है। तो उस रात को आखिरकार ये जो मूवमेंट हुआ था तो वो यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दिव्या मित्तल को पूरी तरीके से समझने वाली बात ये भी है कि कहीं ना कोई दिव्या मित्तल का भी कोई मुखबिर रहा होगा, उसे भी जानकारी देने वाला रहा होगा कि एक दिन पहले वो मोबाइल को पानी में फेंकती हैं, कांस्टेबल पैसे नहीं लेता है, वहां से फरार हो जाता है। यानी इस पूरी एसीबी के रेड की जानकारी कहीं ना कहीं दिव्या मित्तल को पहले मिल चुकी थी। विष्णु, क्या उस पर भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इतने समय से जो रिकॉर्डिंग की जा रही थी, जाल बिछाया जा रहा था, इसकी जानकारी दिव्या मित्तल को किसने दी? देखिए, बिल्कुल इसकी जांच होगी, लेकिन सबसे पहले अभी तो बात यही कि क्योंकि पूरा मामला रिश्वत के केस से जुड़ा हुआ है, 2 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और भी बहुत सारी चीजें कि दिव्या मित्तल ने आखिरकार किससे जानकारी मांगी। यदि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ सूत्र जिनसे हमारी बातचीत हुई थी उनको कहना था कि दिव्या मित्तल ने जो रिजॉर्ट अपना बताया, जिसको फार्म हाउस अपने संपत्ति में बताया करती थी, ये जानकारी भी सामने है कि उन्होंने ये पार्टनरशिप में लिया हुआ था। एसीबी की सूत्र बताते हैं या उसके अलावा और भी जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस रिजॉर्ट को जो कि उदयपुर में दिव्या मित्तल का था, वहीं पर 4 से 5 बाउंसर रखे गए थे और एसीबी की तलाशी के दौरान, सर्च के ऑपरेशन के दौरान एक पट्टा जो था, यानी कि जो आमतौर पर पुलिस जो है अपराधियों से मारपीट करने के लिए या उनसे सच उगलवाने के लिए जो पट्टा यूज में करती है, वो पट्टा उस फार्म हाउस से बरामद हुआ था। तो उसके बारे में जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो सामने आया कि बाउंसर्स के जरिए किसी भी व्यक्ति को पहले वहां लेके जाया जाता था और वहीं पर डरा धमका करके, उसके अलावा उसे उस पट्टे के जरिए मारपीट करके ही उससे सच उगलवाने या फिर डरा धमका करके रिश्वत वसूली करने का काम होता था। और इसीलिए संभवतः जो दवा कारोबारी था उसको जब एसीबी ने वापस से उदयपुर जाने के लिए कहा तो वो बेहद डर गया, घबरा गया। उसने कहा कि वो दोबारा से उदयपुर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे सच वहां से मालूम हो गया था। तो ऐसे में सूत्रों के मुताबिक दिव्या मित्तल रिजॉर्ट में अपने बाउंसर्स के जरिए लोगों को मारपीट करने का काम भी वहां पर किया करती थी और वही पट्टा जो है एसीबी ने बरामद भी किया है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विष्णु।